Hi viewers, how are you? I'm Shahid Siddiq with Technical Mind Pro channel. Today we will discuss about types of losses in cooling tower. इससे पहले कि हम डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. In this video we will discuss about different types of losses and the range of losses in cooling tower. बेसिकली हमारे पास तीन तरह के लॉसेस हैं जो कूलिंग टावर की एफिशिएंसी में होते हैं. नंबर 1 ड्रिफ्ट लॉस या विंडेज लॉस भी कहते हैं. नंबर 2 इवेपोरेशन लॉस. नंबर 3 ब्लो डाउन लॉस. अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर 1 पे है हमारे पास ड्रिफ्ट लॉस या विंडेज लॉस. वाटर टीनी पार्टिकल्स मूव अपवर्ड विद एयर टू एग्जॉस्ट विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट लॉस. हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में जब हमने वर्किंग देखी थी कूलिंग टावर की कि यहाँ पे हमारे पास जो वाटर आ रहा होता है इसको नोजल और उसके बाद हम फिल्स के थ्रू टीनी पार्टिकल्स की शेप में पानी नीचे की तरफ फॉल करता है और एयर यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में. उससे क्या होता है, जो वाटर के कुछ पार्टिकल्स होते हैं टीनी पार्टिकल, वो एयर के साथ अपवर्ड मूव करते हैं जो ड्रिफ्ट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाते हैं. ये वाला जो लॉस होता है इसको हम ड्रिफ्ट लॉस कहते हैं. इस ड्रिफ्ट लॉस को ओवरकम करने के लिए हमने बताया भी था कि यहाँ पे हम ड्रिफ्ट एलिमिनेटर भी लगा सकते हैं, बट इट डिपेंड अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट. अगर आप कस्टमाइज साइज पे बनवाते हैं या वैसे ऐड करवाते हैं तो यहाँ पे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर भी ऐड करवा सकते हैं. अगर ना भी हो तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट लॉसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं. पर आईडी कूलिंग टावर, आईडी मीन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, 0.1 to 0.3% ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर विदाउट ड्रिफ्ट एलिमिनेटर. अगर तो आपके पास यहाँ पे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर नहीं लगा हुआ तो आपके पास टोटल जो सर्कुलेटिंग वाटर है उसका 0.1 से लेकर 0.3% तक लॉस जो है एज अ ड्रिफ्ट लॉस के तौर पर होगा. और अगर आप यहाँ पे एलिमिनेटर लगा लेते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर तो आपका जो लॉस है वो रिड्यूस होके 0.0032 to 0.3% आ जाएगा. अच्छा, यही लॉस जो है अगर आपके पास नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है तो 0.3 से 1% होगा विदाउट एलिमिनेटर्स. ठीक है. अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास है इवेपोरेशन लॉस, उससे क्या मुराद है. जब हमारे पास when warm water comes in contact with moving air, water evaporates and loss of water in this evaporation process is called evaporation loss. बेसिक प्रिंसिपल जो है कूलिंग टावर का वर्किंग का वो यही है कि जब हॉट वाटर आपका बैक रिटर्न टू कूलिंग टावर आता है एरिया से होके या अपनी कूलिंग एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करके और हीट ऑब्जर्व करके रिटर्न यहाँ से वापस आ रहा होता है वार्म वाटर, तो क्या होता है यहाँ पे इवेपोरेशन इफेक्ट होता है. क्योंकि एयर अपवर्ड मूव कर रही होती है, वाटर टीनी पार्टिकल में डाउनवर्ड फॉल करते हैं, तो उससे क्या होता है इवेपोरेशन होती है वाटर की, जिससे क्या होता है कूलिंग प्रोड्यूस होती है. इस इवेपोरेशन इफेक्ट में वाटर जो है जब इवेपोरेट करता है उससे क्या होता है हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम सर्कुलेट कर रहा होता है वाटर का वो भी कम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं इवेपोरेशन लॉस. इवेपोरेशन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत ही आसान है. मोस्ट कॉमनली ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि कूलिंग टावर में लॉसेस कौन से होते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, स्पेशली इवेपोरेशन लॉस को. इसका फार्मूला बिल्कुल इजी सिंपल वर्ड में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0085 मल्टीप्लाई बाई रेंज इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई 1.8 एंड मल्टीप्लाई बाई सी. यहाँ पे 0.0085 कांस्टेंट है. रेंज जो डेल्टा टी है ये बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ वार्म इनलेट वाटर एंड यहाँ से जो हमारे पास सम से आउटवर्ड कूल्ड वाटर जा रहा होता है उसके टेम्परेचर का डिफरेंस है. हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जो कूलिंग टावर से रिलेटेड थी कि ये वाला जो डेल्टा टी हमारे पास होता है नॉर्मली तौर पर हम कंसीडर करते हैं 5 डिग्री. कि अगर लेट्स सपोज कि आपके पास 32 डिग्री पे वार्म वाटर इन हो रहा है तो यहाँ पे जो आपको सम से कूल वाटर मिलेगा उसका टेम्परेचर 27 डिग्री होगा. तो डेल्टा टी आपके पास 5 आ जाएगा. और सी क्या होता है, सी होता है सर्कुलेशन वाटर जो है उसका क्यूबिक मीटर पर आवर. सी मीन फ्लो ऑफ सर्कुलेशन वाटर इन क्यूबिक मीटर पर आवर. जब हम इन तमाम वैल्यूज के यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास इवेपोरेशन लॉस मिल जाता है. इसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास है वो है ब्लो डाउन लॉस.
कि ब्लो डाउन लॉस क्या होता है। आप सबको पता है जब वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है, वाटर में लाइंस में भी पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर में भी आ रहे होते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो यहाँ पे बैठना शुरू हो जाते हैं, सेटल डाउन होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ते रहते हैं। नॉर्मली तौर पर 24 आवर्स में एक दफा ब्लो डाउन करना चाहिए कूलिंग टावर को। अगर आप नहीं करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी चोकिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज को ओवरकम करने के लिए जब आप 24 आवर्स में ब्लो डाउन करते हैं तो उस दौरान आपका वाटर भी लॉस होता है, क्योंकि आप फ्रेश वाटर ऐड करते हैं और आपने जो ओल्ड वाटर यूजेज में ऑलरेडी हो चुका है उसको आप ड्रेन करते हैं। इस दौरान जो आपका वाटर लॉस होगा उसको हम कहते हैं ब्लो डाउन लॉस। जी रिमूव टू रिमूव सेटल्ड सॉलिड पार्टिकल्स इन सम ओल्ड वाटर इज रिप्लेस्ड विद फ्रेश वाटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लॉस ऑफ ओल्ड वाटर इज कॉल्ड ब्लो डाउन लॉस। ये 3 बेसिक लॉसेस हैं जो किसी भी कूलिंग टावर की वर्किंग के दौरान उसकी एफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं। अगर आपने थैंक यू फॉर वाचिंग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।